नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 ज्ञान सागर में पाठ 3 निर्मला सांप और सियाल का दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार सियाल और निर्मला आपस में एक ही गांव में रहते हुए भी मित्र नहीं थी, लेकिन एक दिन निर्मला को अजगर ने पकड़ लिया और सियाल उसे बचाने के लिए आई। उससे आगे क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। निर्मला ने सांप को झटकारने की कोशिश की, लेकिन उसे छूने की भी हिम्मत न कर सकी। सांप उसके पैर में कुंडली मारकर लिपटा हुआ था। अचानक सांप पर किसी ने लाठी से वार किया। यह हमला सियाल ने किया था। सांप गुस्से से तिलमिला उठा, फिर भी उसने अपनी पकड़ न छोड़ी। सियाल सियाल, मैं मर रही हूँ, कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं, सियाल चिल्लाई और बड़ी निर्भीकता से सांप की कुंडली खोलने की कोशिश करने लग गई। मुझे इसका जहर चढ़ रहा है, निर्मला चिल्लाई। अरे यह अजगर है, इसके जहर नहीं होता, सियाल बोली। लेकिन मैं तो हिल भी नहीं सकती। तुम डरी हुई हो, घबराओ मत, थोड़ा शांत रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ ना। अब तक लाठी से काम नहीं बन रहा था, इसीलिए सियाल ने अपने हाथों से इस दैत्य से लड़ने का निश्चय किया। उसने अजगर का मुंह पकड़ा और उसके जबड़े खोलने लगी। निर्मला ने भी अपनी पीड़ा को सहने के लिए साहस बटोरा। वह टकटकी लगाकर सियाल को देख रही थी। सियाल ने दांतों को बीच रखा था और अजगर के मुंह में हाथ डालकर उसके जबड़े फैलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसके माथे से पसीना बह रहा था और हाथों से खून। निर्मला एक क्षण के लिए समझ ही नहीं पाई कि खून उसके पैर से बह रहा है या सियाल के हाथ से। साधारण सी दिखने वाली सियाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी। सियाल ने आखिर जबड़े फाड़ दिए। सांप गुस्से से छटपटाया। एक क्षण के लिए लगा कि उसकी ताकत के सामने शायद सियाल न टिक सके, लेकिन जबड़े खुलते ही सियाल चिल्लाई, अपना पैर निकाल निर्मला, झटका दे, झटका दे। उसने अजगर के जबड़ों को पूरी तरह खोले रखा। निर्मला ने उसके जबड़े से पैर को मुक्त किया। मुक्त करना, आज़ाद करना, बाहर निकालना, लेकिन कुंडली अभी भी कसी हुई थी। आखिर दोनों ने जोर लगाया तो कुंडली का दबाव कम हुआ। सियाल ने इतनी जोर से झटका दिया कि निर्मला सांप की कुंडली से छूटकर दूर जा गिरी। अब सांप का शिकार सियाल थी, क्योंकि निर्मला तो बच गई, तो अब वो सियाल पर झपटा मारने लगा। सियाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। वह सियाल की मदद करना चाहती थी। उसने देखा अजगर सियाल पर बार बार हमला कर रहा है और सियाल बड़े साहस से उसका सामना कर रही है। निर्मला ने एक क्षण के लिए सोचा कि ऐसी साहसी और वीर सियाल से मैं व्यर्थ ही चिढ़ती थी। आज यह न होती तो यह दैत्य मुझे खा जाता, और अब इस दैत्य से मैं सियाल को नहीं बचा पा रही हूँ। सियाल पूरी ताकत से अजगर के मुंह को पकड़कर पीछे हटाने में लगी थी। सियाल के कांपते कंधे बता रहे थे कि अब उसकी शक्ति शिथिल पड़ रही है। शिथिल पड़ना, हिम्मत हारना या ताकत कम होना। सांप बड़ी जोर से फुंकारा। उसने एक बार फिर अपना सिर बढ़ाया और सियाल की छाती के पास आ गया। सियाल फिर उसके जबड़े पकड़कर उसे पीछे हटाने लगी। उसने एक बार फिर निर्मला को भाग जाने के लिए कहा। तभी निर्मला ने देखा कि अजगर सियाल को गिराकर उसके ऊपर पड़ा है। एक क्षण के लिए सियाल बिल्कुल जड़ हो गई। जड़ होना, बिल्कुल ना हिलना। बहुत भयानक दृश्य था। सांप सियाल को निगलना चाहता था और सियाल हिम्मत से उसका मुकाबला कर रही थी। उसकी आवाज़ कमज़ोर हो रही थी। निर्मला ने सियाल को धीमी आवाज़ सुनी, भाग जा निर्मला। लेकिन निर्मला अब कैसे भागती? अपनी सहेली को मौत के मुंह में डालकर भाग जाती?
तभी उसने देखा कि सियाल में अद्भुत शक्ति आ गई है। उसने एक बार में उस दैत्य को झटक कर दूर फेंक दिया और बिजली की तरह भाग खड़ी हुई। भाग चल निर्मला, मवेशियों को भी ले चल। अब निर्मला भी भागने लगी। उसने पीछे मुड़कर न तो देखा और न देखने का साहस कर सकी। बस भागती रही। कुछ देर बाद पीछे पीछे सियाल भी आ गई और निर्मला का हाथ पकड़कर दौड़ने लगी। वे दौड़ती रही और वहां जाकर रुकी जहां मवेशी अर्थात उनके गाय भैंस जो थे शांति से चल रहे थे और कोई खतरा न था। दोनों बड़ी देर तक हाफती रही और बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखती रही। अचानक निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे और उसके होंठ थरथरा उठे। उसने थरथराना, हिलना बोलने के लिए। उसने सियाल से कहा कि अगर वह न होती तो सांप उसे मार डालता। सियाल ने उसे धैर्य बंधाया और कहा सब ठीक हो जाएगा। निर्मला ने सियाल को इस तरह देखा जैसे आज पहली बार उसे पहचान पाई हो। जिसे वो बिल्कुल बेकार समझती थी, उसको आज वो ऐसी गौर से देख रही थी। निर्मला ने कहा, सियाल, मैं तुम्हें अपनी मोतियों की माला भेंट देना चाहती हूँ। वही माला जिसो सबसे सुंदर थी। लेकिन क्यों? अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम भी तो मेरी मदद करती। लेकिन शायद निर्मला ऐसा नहीं करती। निर्मला ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उसने अपने गले से माला उतार कर सियाल को देते हुए कहा, तुम इसे ले लो, यह तुम्हारे इस स्नेह की याद दिलाएगी। सियाल बड़ी देर तक निर्मला की आंखों में देखती रही। फिर उसके थके पीले चेहरे पर अचानक एक सुखद मुस्कान फैल गई और वह भाव भरे स्वर में बोली, लूँगी, जरूर लूँगी। तो इस पाठ में हमने देखा कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमारा मित्र है या दुश्मन है। हमें सबकी सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। सियाल ने वही उदाहरण प्रस्तुत किया और उसने निर्मला की सहायता की। तो इसी प्रकार बच्चों, आपको भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जिसकी जितनी सहायता कर सकते हैं उतनी सहायता करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं इसे जानता नहीं, मैं इसकी सहायता क्यों करूं, इससे मेरी लड़ाई हो रही है, मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा। ऐसे विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए। हमें एक अच्छे इंसान बनने के लिए बचपन से ही ये ग्रो करना होगा, अपने अंदर डालनी होगी कि हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए। ठीक है, ओके, बाय।